अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, कैलाश के ऊपर से क्यों जाना? और अपनी अपनी देवियों को सिखाए थे कि जैसे कैलाश के ऊपर पहुंचे जोर जोर से गाना। देवताओं का विमान जाने लगा बारी बारी से। नीचे कैलाश पर भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं। सती मैया जैसे जहाज देखी, शंकर भगवान से बोली कथा रोकिए, ये देवता लोग कहां जाने लगे? शंकर भगवान बोले देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी लोग उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा बात तो आपकी अच्छी है देवी, लेकिन आपको बताऊं आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि ये बात बड़ी अद्भुत है, यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, अपने स्वामी के घर और अपने मित्र के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। परंतु देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। ये धर्म मर्यादा के तहां गए कल्याण न होई, नहीं जाना उचित होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, सती मैया मानती नहीं है। अंत में माँ जब नहीं मानी तो बाबा बोले जब नहीं मानना है तो जाइए। अपने 2 गणों को लगाकर शंकर भगवान विदा कर दिया। कई लोग इसी में परेशान रहते कि हमारी श्रीमती जी हमारी सुनती नहीं महाराज। शंकर जी की कथा सुना करिए, आनंद हो जाएगा। बाबा कहे ठीक है जाइए जाइए। अपने 2 गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया। सती मैया पिता के घर गई, माँ से मिली अपनी, और यज्ञ मंडप में जाकर जब सती मैया ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान बना है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, माँ का क्रोध भड़क उठा। माँ का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। माँ डपट पड़ी। माँ ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, कहे सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब आज भले भांत पछताव पिताओ, भले भांत पछताव पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ जहाँ सिमर जाता, सुनिय जहाँ सिमर जाता, काटिय तासु जीभ जो बसाए, काटिय तासु जीभ जो बसाए, नहीं तो श्रवण मूर्ति नत चलिय पराए, श्रवण मूर्ति नत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद पत निंदत तेहि, पिता मंद पत निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, कहियो तुरत देहत ही हेतु, कहियो तुरत देहत ही हेतु। उर्धर चंद्रमौल वृषकेतु, उर्धर चंद्रमौल वृषकेतु, अर्थ कहि जो गए तनुजा, अर्थ कहि जो गए तनुजा, भयो सकल मगहारा, भयो सकल मगहारा, भयो सकल मगहारा। माँ ने कहा इस मंडप में बैठे जितने देवता और मुनि हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और इसका फल आज इनको भली भांति मिलेगा। आप लोगों में से जिसने जिसने मेरी पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर कान से सुना मात्र भी है, तैयार रहिएगा।
मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की निंदा हो, शंभु की निंदा हो और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने हाथों में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाएं। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज की बात मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर मां का क्रोधाग्नि में भड़कने लगा, योगाग्नि में दहक उठा, हाहाकार मच गया हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया आवेश, जटा से केश को निकाल कर धरती पर शंकर जी ने पटका, वीरभद्र प्रकट है। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य जो थे, यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोची, किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने हाथ से, घुमाया धड़ पर, उखाड़ कर सिर को और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर। रुद्रगणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मन की शुद्धता पर, मन हमारा जितना शुद्ध होगा तब जाकर हमारे द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम सफल हो पाएगा। किसी के मन में यदि बैर भाव है और बैर भाव को साधने के लिए यदि वो सत्कर्म भी करने जाएगा तो पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। हाहाकार मच गया। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी बोले क्या चाहिए? सती मैया ने कहा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, मुझे यही वरदान चाहिए। राम जी ने कहा, आपने सीधे शंकर जी से क्यों नहीं मांगा? आप हमसे क्यों मांग रही हैं? शंकर जी से सीधे मांग लेते। मां ने कहा, प्रभु वो मुझे देंगे नहीं, क्योंकि वो मेरा त्याग कर चुके हैं, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और एक बात कहूं प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा लेकर आपके प्रति अपराध किया था, तो जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक बाप मेरे स्वामी मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए आपसे वरदान मांग रही हूं। और एक बात और जानते हो, मेरे स्वामी दिन रात आप ही का नाम जपते हैं, दिन रात राम 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 जपते हैं। यदि आप उनसे कोई बात कह देंगे तो वो उसको टालेंगे नहीं, वो मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसी वरदान के कारण तेहि कारण गिरिगृह जाए जनमी पार पति तन पाए कारण गिरिगृह जाए जनमी पार पति तन पाए सोहस Ram